बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 15 मई साल 2026 जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। तीन बड़ी आम तरीन चीजें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के वज़ीर आज़म हैं, उनका एक हंगामी सतह पर बड़ा दौरा दुबई का यूएई के अंदर इस वक्त पहुंच चुके हैं। क्यों गए हैं, तहलका खेज इस हवाले से डिटेल्स हैं। और इसी के साथ साथ चीन के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विजिट किया, उनकी कैबिनेट के तकरीबन जितने भी मेंबर्स हैं वो भी साथ मौजूद थे। लेकिन वहां पर जो चीन के फौजी हैं, जो खुफिया एजेंसी के चीन के लोग हैं, उनकी जानब से ठीक ठाक धुलाई की गई है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के जो लोग ट्रंप की हिफाजत पर मामूर होते हैं, स्पेशल सीक्रेट्स एजेंट्स जो अमेरिका के हैं, उनके साथ ठीक ठाक झड़पें हुई हैं, आपस में मामलात इंतहाई ख़राब हुए हैं। 1 घंटे तक मामलात ये चलते रहे हैं। इस पर मैं डिटेल के साथ बात करने जा रहा हूँ। बुनियादी तौर पर यह चीन ने क्या पैगाम दिया है अमेरिका को, बहुत बड़ी ये खबर है अब तक की। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान जंग के दरमियान हालात एक मरतबा फिर बिगड़ चुके हैं। अमेरिका की जानब से जो ईरान ने प्रपोजल पेश किया 14 नुकात का, अमेरिकी प्रपोजल के जवाब में अमेरिका ने उसको मुस्तरद कर दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, आज जो एक अहम तरीन 15 मई को ताज़ा तरीन एक डेवलपमेंट्स हुई है, जो ताज़ा तरीन इस वक्त खबर सामने आ रही है ईरान और अमेरिका जंग को लेकर। ईरान ने अपने 14 पॉइंट्स वाले प्रपोजल का जवाब अमेरिका को भेजा था। अब अमेरिका ने ईरान को रस्मी जवाब दिया है जिसमें ईरान की तमाम बड़ी शराइत को मुस्तरद कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान की शराइत को मुस्तरद कर दिया है जो प्रपोजल ईरान ने भेजा था। ये इस हवाले से अगर आप लोगों को बताऊं तो इस प्रपोजल के अंदर लिखा हुआ क्या था, जिन लोगों को नहीं पता अब तक उनको थोड़ा पता चल जाए, मैं कोशिश करता हूं मुख्तसर करके आप लोगों को बता दूं। इसमें पॉइंट्स ये थे कि जंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए। ईरान ने ये पॉइंट्स जो है वो अमेरिका के साथ शेयर किए। तमाम मुआवजों पर, खास तौर पर लुबनान समेत हर तरफ जो है वो जंग मुकम्मल बंद होनी चाहिए। तमाम अमरीकी पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म हो जानी चाहिए। मुंजमद ईरानी असासे रिहा किए जाने चाहिए। जंगी नुकसानात का मुआवजा अमेरिका को पे करना होगा। अबनाए हुर्मज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए और अमेरिका इजराइल का बैरी नाकाबंदी खत्म की जाए। मुस्तकबिल में हमले ना करने की एक सिक्योरिटी गारंटी जो है वो भी दी जाए, एक गारंटी और जमानत होनी चाहिए। अमेरिकी फौजियों का इलाके से वापस जाना या उनकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करना। जोहरी प्रोग्राम पर उन्होंने कहा कि ईरान ने मुकम्मल हथियार ना बनाने का वादा किया है मगर इजाफी यूरेनियम को तीसरे मुल्क मुंतकिल करने या कम करने पर राजी है। ताहम पाबंदियां हटने के बाद ही इस पर मजीद बातचीत होगी। ये शराइत अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी हैं, इसलिए बातचीत अभी जो है वो मुकम्मल खत्म हो चुकी है। आप कह लें कि एक जंग का नया दौर जो है उसका आगाज अब होने जा रहा है, या फिर एक मरतबा फिर कोई प्रपोजल जो है वो दिए जाएंगे या लिए जाएंगे। बहरहाल एक टाइम पर अब हालात मजीद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन किराम, इस वक्त जो अहम तरीन इस वक्त एक डेवलपमेंट्स हुई है, जो अहम तरीन इस वक्त खबर सामने आ रही है, अमेरिकी सदर अपना दौरा मुकम्मल करके चीन से रवाना हो चुके हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों को बताता चलूं कि एक नया पंगा वहां पर जो पड़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया सर्विस के एहलकारों और चीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ठीक ठाक हाथापाई हुई है। फोकस न्यूज अमेरिका की एक न्यूज है, उनकी जानब से यह रिपोर्ट किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के चीन के सरकारी दौरे के दूसरे दिन अमेरिकी खुफिया सर्विस के एहलकारों और चीन के सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हाथापाई का वाकया पेश आया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक ये हाथापाई जुमारात को उस वक्त शुरू हुई जब चीनी सिक्योरिटी एहलकारों ने खुफिया सर्विस के एक मुसल्ला अफसर के इहाते में दाखिल होने से रोक दिया। चीन ने कहा कि जो टेंपल ऑफ हेवन है वहां पर हम आपका जो मुसल्ला शख्स है जिसके पास असलिया हर किस्म का मौजूद है उसको इंटर नहीं होने देंगे। इस वाक़े से कशीदगी पैदा हुई जिसके बायस तकरीब के मकाम पर आने वाले वफूद की आमद 30 मिनट से 90 मिनट तक ताखीर का शिकार हुई। यानी 1 घंटे से भी ज़ायद टाइम तक इनकी आपस में जो है वो लड़ाई हुई है, शदीद किस्म की लड़ाई हुई है। अखबार टेलीग्राफ के एक सहाफ़ी जो मौका पर मौजूद थे ने इस तसादम को बहुत शदीद करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी एहलकारों का इसरार था कि अमेरिकी अफसर को असलिया लेकर इहाते में दाखिल नहीं होना चाहिए, जबकि अमेरिकी मौक़िफ़ है कि अमेरिकी सदर की हिफाजत टीम का असलिया साथ रखना खुफिया सर्विस का मेयारी और नाकाबिले तब्दीली प्रोटोकॉल है। ये नाज़रीन मोहतरम कोई मामूली वाक़या नहीं है।
एक जानब खुद को मतलब अमेरिका भी सुपर पावर कहता है और चीन भी खुद को सुपर, दो आलमी ताकतें हैं, बहुत बड़ी दो आलमी ताकतें हैं। और इनके ये आपस में जो इनके सीक्रेट एजेंट्स हैं उनके दरमियान ये मामला होना, ये एक इंतहाई गैर मामूली खबर है। इससे पहले तो अमेरिका जहां पर भी जाता है, चूंकि अपनी मुकम्मल वो अजारादारी कायम रखता है, उनके जो लोग होते हैं वो एक खौफ की धाक बिठा के रखते हैं, मजाल है कि उनके आगे कोई वो क्या कहते हैं चिड़ी भी पार मारे। तो लेकिन यहां पर आगे चीन था, शायद ये भूल गए थे, तो चीन ने इनको इनकी औकात याद करवाई है कि जनाबे वाला आप हमारे घर आए हुए हैं, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आपको इतना वो क्या कहते हैं माचे खान बनने की यहां पर जरूरत नहीं है कि आप असलिया लेकर जो है वो हर जगह पे, ये एक किस्म की चीन की फिर तौहीन हो गई। मतलब चीन की ये तौहीन है ना कि चीन अपने मेहमान की जो है वो अगर सिक्योरिटी नहीं कर सकता, उसकी हिफाजत ही नहीं कर सकता, अगर अमेरिका ये समझता है या अमेरिका जो है वो आगे बढ़कर अपने लोगों की खुद हिफाजत करना चाहता है, तो फिर ये चीनी फौजियों की तौहीन होगी। यानी चीन के ऊपर ये एक तमाचा उन्होंने रसीद अमरीकियों ने कर दिया कि आप हमारी हिफाजत करने के काबिल ही नहीं है। तो बजाय इसके कि अमरीकी ये सोच रहे थे, चीनियों ने इनको तमाचे फेर दिए कि आप अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि यहां पर आपका हुक्म चलना है, घर हमारा है, मुल्क हमारा है, आप हमारे पास मेहमान आए हैं, आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इज्जत दी जा रही है जितनी आपकी इज्जत बनती है, लेकिन जो हम चाहेंगे यहां पर वो होगा। ये कोई दूसरा मुल्क नहीं है, ये चीन है। चाइना के अंदर आप इस वक्त खड़े हुए हैं। और फिर जिस तरह से इस्तकबाल किया गया वो भी आप जानते हैं कि चीन के सदर नहीं गए उनके इस्तकबाल करने के लिए, वहां पर उनका सदर आया हुआ था, प्रेसिडेंट खुद आया हुआ था। यहां पर प्रेसिडेंट ने जाना था मुलाकात करने और उनको वसूल करने। अब इधर वजीर खारजा आए अमेरिका के, तो हमारे वजीर खारजा ने जाकर उनको जो है वेलकम किया। चीन के आप साबिका दौरे उठा के देख लें, जब भी किसी मुल्क का जो प्रेसिडेंट चीन के अंदर गया है तो हमेशा चीन का प्रेसिडेंट ने जाकर जो है वो आगे से उसको वेलकम किया। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही होता है, हर तरफ ही ऐसे ही होता है। और फिर अमेरिका को खुद पर इतना मतलब मान है, फिर अमेरिका जैसा बंदा जाए वहां पर, अमेरिकी प्रेसिडेंट आए और फिर चीन का प्रेसिडेंट आगे से वेलकम ना करे, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ये जो हाथापाई हुई है, ये भी हमें वाज़ेह तौर पर बता रही है कि कैमरे के सामने तो मामलात ठीक थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन चीन के लोग और अमेरिका के जो लोग हैं आपस में शदीद तरीन एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये बात हमें वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बता रही है। और हो ना हो अमेरिकी सीक्रेट एजेंट्स को तमाचे तो फेरे होंगे चीनियों ने, ये बात तो कन्फर्म है। और ये बात भी अमेरिका के न्यूज चैनल्स खुद दे रहे हैं कि शदीद तरीन हंगामा बरपा हुआ है वहां पर। तो आप इस पर क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ जो भारतीय वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं और ये 5 मुल्की उनका दौरा है, जिसमें यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, ये नाज़रीन मोहतरम ये 5 मुमालिक का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो यूएई का दौरा है ये सबसे अहमियत का हामिल इस हवाले से, इस वजह से बताया जा रहा है चूंकि एक ईरान जंग है और साथ यूएई जो है वो आप जानते हैं कि इजराइल का एक अहम तरीन पार्टनर है और फिर भारत का भी अहम तरीन पार्टनर है। तो इस हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि बुनियादी तौर पर कोई बड़ा इनका आपस में कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है, एग्रीमेंट जो है वो हो सकता है, जिस वजह से ये यहाँ पर गए हैं, 2 घंटे के लिए यहाँ पर गए हैं। और इसमें बुनियादी तौर पर जो चैमगोइयाँ हो रही हैं, जो पेशगोइयाँ हो रही हैं, वो ये हो रही हैं कि यूएई की हिफाजत के लिए जो जिस तरह से इसराइल का आयरन डोम सिस्टम वहाँ पर नस्ब किया गया, तो इस तरह भारत के कुछ फोर्सेज जो हैं बाकायदा तौर पर, जिस तरह पाकिस्तान की इस वक्त सऊदी अरब के अंदर फोर्सेस मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए, इस तरह से यूएई की हिफाजत के लिए इंडियन फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर पहुँच सकती हैं। ये कोई इस तरह का बड़ा मुआहदा यहाँ पर हो सकता है, बातचीत मजीद मजबूत हो सकती है। तो ये इस पर भी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताएं। हालात मजीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान में